टाइगर और लेपर्ड उतने खतरनाक नहीं होते, लेकिन हाथी से बचना बहुत मुश्किल है। यही एक उद्देश्य था कि किसी तरह मैं डिफेंस में नौकरी पा जाऊँ। बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है अगर आपको सोन चिरैया का फोटो मिल जाए तो। उस फोटो के लिए मुझे लगभग 2 या 3 दिन वहाँ बैठना पड़ा था। हमारे पास जो फिल्में आती थी हमको उन्हीं को रिलीज करना था। पैसा तो बाई प्रोडक्ट है, पैसा भी आएगा, लेकिन चूज आपको करना है कि करना क्या है, आपको किस फील्ड में जाना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय दत्त शर्मा है। मैं एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हूँ। मेरा जन्म ग्वालियर में ही हुआ था। मेरे फादर एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ऑफिसर थे। जन्म के बाद उनके साथ कई जगह घूमने का मुझे मौका मिला। उनकी पोस्टिंग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में रहते हुए मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में रही। स्कूलिंग हुई शिवपुरी से, उसके बाद जबलपुर में मेरी स्कूलिंग हुई, उसके बाद एक छत्तीसगढ़ में बस्तर जिला है, बस्तर में भी मेरी स्कूलिंग हुई। ग्वालियर में मैंने यहाँ ग्रेजुएशन किया। मेरे फादर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में IFS थे। उनके साथ जंगलों में बहुत घूमने का मौका मिला, तभी से मेरा वाइल्ड लाइफ में एक रुझान शुरू हुआ। एक बार हम लोग शिवपुर में एक नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क, वहाँ पर एक काफ़ी बड़ी लेक है। उस लेक में हम लोग घूमने गए थे। बारिश का समय था, मुझे ऐसा याद है। तो बादलों का रंग काफ़ी अच्छा आ रहा था पानी के रिफ्लेक्शन में। तब मेरे दिमाग में अचानक आया कि एक अच्छा कैमरा तो एक हम फ़ोटो इसका ले सकते थे, ताकि उसको अपनी मेमोरीज में, यादगार में हम बना के रख सकें। कुछ समय बाद मेरे फादर ने मुझे एक कैमरा दिलाया, हालांकि बहुत ही बेसिक सा छोटा सा कैमरा था। उससे मैंने फोटोग्राफी शुरू की। उसके बाद मैं धीरे धीरे उसमें अपना शौक थोड़ा सा पढ़ाई के साथ साथ उसको मैं करता गया। कुछ समय बाद मुझे एक अच्छा कैमरा मिल गया, पेंटेक्स का K1000, एक SLR कैमरा हुआ करता था उस वक्त, फिल्म वाला। तो उससे मैंने शुरुआत की। मेरा जो छोटा भाई था वो US चला गया, वहाँ पर सेटल्ड है वो। उसने वहाँ से मुझे एक अच्छा कैमरा भेजा। तब से मैंने सीरियसली परस्यू करना शुरू किया फोटोग्राफी को। मेरे घर में अगर मैं बात करूँ अपने, फादर ने हमेशा मुझे गाइड किया, मोटिवेट किया। जहाँ तक प्रोफेशन की बात है, मैंने ग्रेजुएशन में लॉ कंप्लीट किया अपना। लॉ करने के पीछे मेरा एक उद्देश्य था कि उससे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए डिफेंस में एक अलग से एंट्री होती है। तो मेरा यही एक उद्देश्य था कि किसी तरह मैं डिफेंस में नौकरी पा जाऊँ। लेकिन दुर्भाग्यवश कई बार ट्राई करने के बाद मुझे मौका नहीं मिल पाया, मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया। तो उसके बाद मैंने कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब किया। मेरी पोस्टिंग यूपी में भी रही, इलाहाबाद, गोरखपुर। कुछ समय करीब 10-11 साल वहाँ काम करने के बाद मुझे मौका मिला बाहर जाने का। तो मैं कुछ समय मैंने दुबई में भी नौकरी की। वो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वहाँ काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली मुझे, क्योंकि वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का जॉब था। तो उसमें ट्रैवलिंग मुझे बहुत करने को मिला। ट्रैवलिंग एक बहुत अच्छा जरिया है आपको सब चीज़ों को समझने का, सीखने का। आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है, नई नई जगह जाने को मिलता है, और आप बहुत कुछ सीख सकते हो। वहाँ से मेरा जॉब उसके बाद हुआ, उसके बाद मुझे एक मौका यहाँ वापस आने का मिला। तो यहाँ मैंने रिलायंस एडलैब्स ज्वाइन किया, उसमें एज ए रीजनल मैनेजर। उसमें हम लोगों का फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का काम था। लेकिन उसमें काफ़ी मुश्किलें इसलिए आती थी हम लोगों की, क्योंकि हमारे पास जो फिल्में आती थी हमको उन्हीं को रिलीज़ करना था। कुछ फिल्में अच्छी भी होती थी, कुछ फिल्में लाइक चलती थी, कुछ नहीं चलती थी। तो प्रेशर हमेशा बना रहता था कलेक्शन को लेकर। कंपनी में काफ़ी कुछ चेंजेस आए, तो उसके बाद मैंने वो जॉब छोड़ना पड़ा मुझे। ग्वालियर में मैंने एक और कंपनी ज्वाइन की, लेकिन साइड बाय साइड फिर मैंने अपने जो पुराना मेरा एज ओल्ड हॉबी थी, उसको मैंने सीरियसली कोशिश की कि उसको एज ए प्रोफेशन ट्राई किया जाए, परस्यू किया जाए। शुरुआत तो हुई, लेकिन काफ़ी डिस्करेजिंग था। शुरू में कुछ भी अच्छे रिजल्ट नहीं मिले, अच्छे लाइक एज ए करियर मुझे लगा नहीं कि कुछ बन पाएगा। लेकिन मैं कोशिश करता रहा। साइड बाय साइड जॉब भी चलता रहा। फिर एक समय आया कि मुझे वो भी जॉब मैंने छोड़ा और मैं पूरी तरह से फोटोग्राफी में ही आ गया। फोटोग्राफी में अगर बात करें तो कई जॉनर्स हैं, लेकिन मेरा इंटरेस्ट चूँकि शुरू से वाइल्ड लाइफ का था। लेकिन जैसा आप लोग जानते हैं कि वाइल्ड लाइफ थोड़ा सा ल्यूक्रेटिव कम है, पैसा इसमें कम मिलता है। बाकी जॉनर्स में पैसा अच्छा है, लेकिन वाइल्ड लाइफ में कम है। बट स्टिल मैं लगा रहा। इस बीच में मैं कोशिश ये करता रहा कि वाइल्ड लाइफ से टच में रहूँ, कुछ सीखने को मिले। मैंने कई वर्कशॉप्स भी अटेंड किए, कई मैंने सेमिनार्स अटेंड किए, और स्पेशली मेरा इंटरेस्ट था बर्ड्स में। तो बर्ड्स में भी मैंने कुछ अपनी जानकारी बढ़ाने का काफ़ी प्रयास किया। अचानक बीच में क्या हुआ कि हमारे यहाँ ग्वालियर में काफ़ी रेप्यूटेड स्कूल है, सिंधिया स्कूल। तो उन लोगों ने एक हॉबी क्लासेस स्टार्ट करना था उनको। तो दे वर लुकिंग आफ्टर सम एक्सपर्ट कि वो उनके स्टूडेंट्स को गाइड कर पाएँ, उनके स्टूडेंट्स को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी प्लस बर्ड्स में कुछ रुचि जागृत कर पाएँ। तो स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन ने बात की, देहरादून में एक बर्ड सोसाइटी है उससे, तो उन्होंने मुझे उनसे कनेक्ट करवा दिया। तो स्कूल में मेरी क्लासेज लगने लगी। एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी से मेरा अर्निंग शुरू हो गई, तो एक इंकरेजमेंट मिला। वो स्कूल में करीब 3-4 साल तक हम लोगों का क्लासेज हम लोग रेगुलर लेते रहे। उसके साथ साथ मैंने कई स्कूल्स में और वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की, शॉर्ट टर्म वर्कशॉप और इवन 4-5 दिन की वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज की, जिसमें हम बच्चों को बर्ड्स के बारे में बताते थे, बच्चों को फोटोग्राफी के बारे में बताते थे।
इंटरेस्ट उनका जागृत करने की कोशिश करते थे, क्योंकि एक अच्छी हॉबी है, कंस्ट्रक्टिव हॉबी है। फिर उसके बाद मैंने साथ में मैं कई कॉन्टेस्ट भी मैं पार्टिसिपेट करता रहा, क्योंकि मेरे पास अच्छे कुछ फोटोग्राफ्स का कलेक्शन था। कुछ एक अच्छे अगर अपन बात करें तो दैनिक भास्कर का एक स्टेट लेवल का कॉन्टेस्ट था, उसमें मुझे एक सेकंड प्राइज़ मिला वाइल्ड लाइफ कैटेगरी में, अच्छा इनकरेजमेंट था। फिर उसके बाद भोपाल में एक कॉन्टेस्ट था जो ऑल ओवर इंडिया के लेवल का था, तो वहाँ हमने मेरा जो पार्टिसिपेशन था वहाँ मुझे ऑल ओवर इंडिया में फर्स्ट प्राइज़ मिला। अगर अपन बात करें तो वेस्टर्न घाट्स में एक जगह है डांडेली में ओल्ड मैगजीन हाउस नाम का एक प्लेस है, वहाँ पर हम लोग बर्ड फोटोग्राफी के लिए जाते हैं। वहाँ सब लोग, वहाँ पर एक बड़ा अच्छा मुझे रेयर मोमेंट मुझे कैप्चर करने का मौका मिला था। एक बहुत रेयर बर्ड है जिसका नाम है एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, जो इवेंचुअली हमारे एमपी का स्टेट बर्ड भी है, उसको हिंदी में हम लोग दूधराज कहते हैं। तो वो उसकी और एक दूसरी बर्ड है, छोटी बर्ड है, उसका नाम है ब्लैक नेप्ड मोनार्च, उन दोनों की फाइट चल रही थी। उस फोटो को मुझे पूरे ऑल इंडिया लेवल पर फर्स्ट प्राइज़ मिला था वाइल्ड लाइफ कैटेगरी में। कारण क्या था कि वो दोनों बहुत रेयर बर्ड थी और दोनों का फाइट सीक्वेंस बड़ा टफ टू कैप्चर होता है, क्योंकि रेयर मोमेंट है, प्लस उस स्पॉट पर लाइट बहुत कम रहती है जहाँ इस तरह का इवेंट देखने को मिलता है। तो उस फोटो को लाइक अच्छी तरह कैप्चर कर पाना, प्रॉपरली एक्सपोज्ड और प्रॉपरली फोकस्ड, थोड़ा टफ रहता है। एक मेरा लाइफ का अच्छा अचीवमेंट था वो फ़ोटो, मैं अभी भी उसको अपने ट्रेजर करता हूँ। फिर उसके बाद एक दो फोटोज़ जो मैंने अपने वाइल्ड लाइफ करियर में कुछ अच्छे फ़ोटोज़ जो मिले, उसमें एक फ़ोटो है कॉमन किंगफिशर का, एक कॉन्टेस्ट हुआ था, उसमें एमपी गवर्नमेंट ने फर्स्ट प्राइज़ दिया था। वो फ़ोटो भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मुझे लेना। मैंने फ़ोटो लिया था ग्वालियर के पास के जंगलों में भदावना नाम की एक जगह है। भदावना में अंदर जाके, काफ़ी अंदर जाके एक दो वाटर बॉडीज़ हैं, स्ट्रीम बहती है पानी की, तो वहाँ मुझे अच्छा एक फ़ोटो मिला। हालांकि उस फ़ोटो के लिए मुझे मेहनत भी बहुत करनी पड़ी। वो फ़ोटो एक्चुअली उसमें क्या था कि कॉमन किंगफिशर काफ़ी छोटी बर्ड होती है, बहुत फास्ट भी वो उड़ती है, उसको फोकस कर पाना जब वो फ्लाई करती है बड़ा टफ रहता है। उसका ये हैबिट है कि पानी में डाइव करके वो मछली पकड़ के फिर बाहर निकलती है। पानी में लगभग 1 या 2 फुट अंदर जाती है वो, उसके बाद वो बाहर निकलती है। पानी में से बाहर निकली तब मैंने उसको कैप्चर किया था। उसमें उसके बीक में एक फ़िश भी थी, तो उस फोटो को फर्स्ट प्राइज़ मिला था। उस फोटो के लिए मुझे लगभग 2 या 3 दिन वहाँ बैठना पड़ा था, और अकेला बैठा था मैं, थोड़ा सा रिस्की भी था क्योंकि वो रिमोट एरिया था, हर तरह के एलिमेंट्स आते हैं, इवन एनिमल्स भी आते हैं। फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद एक और अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा वाइल्ड लाइफ में, जब मैं यहाँ से जिम कॉर्बेट में हम लोग शूट कर रहे थे, फोटोग्राफी कर रहे थे, तो वहाँ आपने देखा होगा जिम कॉर्बेट में ओपन जिप्सीज होती हैं। जिप्सी से आप लोग मूव करते हैं और अच्छे, आपको वहाँ टाइगर की साइटिंग अच्छी होती है, टाइगर के अच्छे शॉट्स मिलते हैं, तो इसलिए काफ़ी लोग वहाँ जाते हैं। हुआ क्या कि हम लोग जब जिप्सी बंद थी, क्योंकि जिप्सी की आवाज़ भी नहीं, वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए, इसलिए गाड़ी हमेशा बंद करके ही फ़ोटो लेते हैं। अचानक क्या हुआ, टाइगर तो नहीं दिखा, लेकिन कहीं से एक एलिफेंट, जो वाइल्ड एलिफेंट था, वो एकदम पीछे आ गया हम लोगों के, और उसने हम लोगों को चेज़ करना शुरू, उसने दौड़ना शुरू किया हमारी तरफ दहाड़ चिंगाड़ते हुए। कोशिश तो हमारे ड्राइवर ने बहुत की, लेकिन 1-2 बार उसकी गाड़ी मिस हुई, स्टार्ट नहीं हो पाई। हम लोगों को लगा कि आज बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जंगल में हाथी और भालू 2 सबसे खतरनाक जानवर होते हैं। टाइगर और लेपर्ड उतने खतरनाक नहीं होते जितना हम समझते हैं, लेकिन हाथी से बचना बहुत मुश्किल है, और दूसरा जानवर भालू है, भालू भी नहीं छोड़ता आपको। जब ड्राइवर से गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो थोड़ा सा हम लोग पैनिक में आए, चिल्लाए भी। भगवान की दुआ से फॉर्चुनेटली हाथी खुद रुक गया, हाथी हमारे पास नहीं आया और वो अंदर के जंगल में चला गया। तो वो इस तरह से हम लोग बच पाए उससे। ऐसे कई एक्सपीरियंस होते हैं, इसमें अच्छा भी लगता है, एडवेंचर भी होता है, और कुछ अच्छे शॉट्स मिलते हैं तो बहुत बड़ा एक सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। जहाँ तक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की बात है, सेटिस्फेक्शन तो मिलता है, लेकिन कई बार आपको डिसअपॉइंट भी होना पड़ता है। आप कई बार कोशिश करते हैं, क्योंकि फोटोग्राफी में और भी चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में रहती हैं। सपोज़ आपका सब्जेक्ट आपके कंट्रोल में, आपकी लाइटिंग कंडीशंस आपके कंट्रोल में, आप हर कुछ स्टेज मैनेज कर सकते हो। लेकिन वाइल्ड लाइफ में ऐसा नहीं है। आपका सब्जेक्ट आपके सामने है, कब तक है आपको नहीं पता, किस लाइटिंग कंडीशन में है ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है। तो जैसा आप जानते हैं, यहाँ एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसको हिंदी में सोन चिरैया बोलते हैं, हमारे ग्वालियर के पास में घाटीगांव सेंचुरी है, वहाँ पर उसका पहले उसको देखा गया था, आज से करीब 10-11 साल पहले। उसके बाद से आज तक नहीं देखा गया। हालांकि गवर्नमेंट उसके लिए बहुत काम कर रही है, और कोशिश सबकी यही थी कि 1 या 2 बर्ड भी मिल जाएं तो ये सेंचुरी कंटिन्यू रहे, सेंचुरी पे काम कर सके। लेकिन 11 साल से अभी तक अनफॉर्चुनेटली नहीं बर्ड दिखी।
उसके लिए हालांकि मैंने भी फॉरेस्ट वालों के साथ कई बार कोशिश की, कई बार हम लोग गए फोटोग्राफी के लिए कि कहीं उसका कोई भी साइन दिख जाए, अगर दिखता है तो हम लोग उसको शो कर सकें। अपने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है अगर आपको सोन चिड़ैया का फ़ोटो मिल जाए तो। उसके लिए आपको मालूम है कि सुबह 3 बजे से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा काम अपना, मतलब ऑलमोस्ट रात भर आपको जंगल में रहना पड़ेगा। सुबह 3-4 के आसपास उसकी एक्टिविटी शुरू होती है। हम लोगों ने 3 या 4 दिन लगभग डेली कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली उसका कोई भी साइन सिम्टम कुछ भी नहीं देखा कि वो है या रहती थी। तो हर तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ अच्छा भी मिलता है और कई बार डिसअपॉइंटमेंट भी होता है, लेकिन ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ चलता रहता है। अभी जैसे हम लोग वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत ट्रैवल करते हैं। मैंने लगभग ऑलमोस्ट इंडिया का तो लगभग सभी पार्ट कवर कर लिया है इसके लिए, बर्ड्स के लिए और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए। अभी रिसेंटली जैसे मैं यहाँ एक जगह है केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, चोपटा नाम की जगह है, वो काफ़ी फेमस जगह है। चोपटा में एक एक्सक्लूसिव बर्ड मिलती है जिसके लिए हम लोग या बर्ड फोटोग्राफर या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर स्पेशली उस बर्ड के लिए ही जाते हैं। उसका नाम है हिमालयन मुनाल। काफ़ी रेयर बर्ड है, इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है और उत्तराखंड का वो स्टेट बर्ड भी है। उसके लिए हम लोग यहाँ से गए थे चोपटा और लकीली हमको बड़ी अच्छी साइटिंग हुई, बड़े अच्छे फोटोग्राफ्स मिले। चोपटा का रूट थोड़ा टफ भी है क्योंकि वो काफ़ी हाइट पर है। और इस बर्ड की खास बात है हिमालयन मोनाल की, ये केवल 8,000 या 8,500 फुट के ऊपर के टेरेन पर ही मिलती है, उससे नीचे कभी नहीं आती है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत भी करनी पड़ती है। और वहाँ 2 दिन स्टे करके फिर हमने उसको कैप्चर किया, उसको फोटोग्राफ्स अच्छे मिले। उसके साथ ही एक केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक जगह और है जिसका नाम है तुंगनाथ, शायद आप लोगों ने सबने सुना उसके बारे में। तुंगनाथ दुनिया का सबसे ऊंचा शंकर जी का मंदिर है। तुंगनाथ के लिए आपको पैदल ट्रैक करना पड़ेगा, 4 किलोमीटर लगभग स्टीप उसकी काफ़ी चढ़ाई है। तो वो थोड़ा सा टफ है क्योंकि उतनी हाइट पर ऑक्सीजन भी कम रहती है, तो सांस फूलने की समस्या बहुतों को आती है। लेकिन वहाँ फिर कुछ अच्छी रेयर बर्ड्स हैं, वो भी हम लोगों को देखने को मिलती है, वहाँ अच्छी फोटोग्राफी होती है। तो मेहनत तो करना पड़ता है, चलता रहता है, लाइफ है। पैसा तो बाई प्रोडक्ट है, पैसा भी आएगा, लेकिन चूज़ आपको करना है कि करना क्या है, आपको किस फील्ड में जाना है। सपोज करिए कि अगर आप इनकेस अगर आप वाइल्ड लाइफ में भी जाना चाहते हैं तो वाइल्ड लाइफ में कोशिश करें कि प्लान करें, टारगेट करें कि आपको क्या करना है। सपोज आपको किसी एक स्पेसिफिक बर्ड का फ़ोटो लेना है तो पहले उस बर्ड के बारे में आप सब कुछ समझने की कोशिश करें, सब कुछ स्टडी करें उसको, उसका हैबिट क्या है, हैबिटेट क्या है, वो कहाँ मिलेगी आपको, किस टाइम पर मिलेगी। अगर आपको सब्जेक्ट का इतना अगर अवेयरनेस नहीं है या आप ट्राई नहीं करते हैं तो फिर आप अपना टाइम ही वेस्ट करेंगे, आपको अच्छा शॉट नहीं मिलेगा। लाइफ में उठापटक तो चलती रहती है, सबके साथ चलती है। डिसअपॉइंटमेंट तब हुआ मुझे जब मैं डिफेंस में नहीं ज्वाइन कर पाया। कोशिश मेरी बहुत थी, 2 या 3 साल मैंने अपने उसमें वेस्ट तो नहीं कहूँगा, इन्वेस्ट किए, लेकिन मुझे सक्सेस नहीं मिली। उससे अपन को पीछे नहीं हटना है, घबराना नहीं है। पैसे की बात है तो पैसा नो डाउट, जो मैं पहले अपनी जो कंपनीज में जॉब करता था, मैंने कुछ MNCs में काम किया, इंडिया के बाहर भी काम किया, तो पैसा तो नो डाउट वहाँ ज़्यादा मिलता था। लेकिन आज मुझे लगता है कि मैंने ये डिसीजन तो अच्छा लिया क्योंकि मेरा ये पुराना जो हॉबी था मैंने उसको अपने प्रोफेशन में उसको कन्वर्ट कर लिया। थोड़ा सा मैं लेट रहा, मैं अगर इसमें एंट्री शुरू में करता तो मुझे सक्सेस ज़्यादा मिलती, अच्छी मिलती, बट स्टिल इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। लेकिन जो करें आप अपने मन का ही करें, वो बेस्ट होता है। प्रेशर में या किसी दबाव में काम करने से आपको अच्छा रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। कोशिश यही करें कि अपने ही जो आपका अगर कुछ इंटरेस्ट का काम है उसको अगर परस्यू कर पाएँ। हमारे देश में थोड़ा सा ये लेट चेंजेस आए हैं, लेकिन बाहर के देशों में मैंने देखा है कि वो लोग शुरू से ही एक ही स्ट्रीम को, एक ही लाइन पर अपना फोकस करते हैं और उसी में वो कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो इसीलिए सक्सेस ज़्यादा मिलती है। कोशिश हमारी यही रहनी चाहिए कि जो भी आप डिसाइड कर लें अर्ली स्टेज में डिसाइड करें और बेसिक्स से स्टार्ट करें। जब तक बेसिक्स आपके क्लियर नहीं होंगे तब तक आप अच्छा प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे भी कई चीज़ें फेलियर भी मिला, सक्सेस भी मिला, लेकिन मैं लगता है कि कुछ सेटिस्फेक्शन तो मिलता है। पैसा कम है लेकिन सेटिस्फेक्शन मिलता है आपको आपकी मनमर्जी का काम करने से। घूमने का भी मुझे बहुत मौका मिला। वाइल्ड लाइफ के लिए मैंने इंडिया तो घूमा, इंडिया के बाहर भी गया हूँ मैं। मेरा एग्जीबिशन सिंगापुर में लगा है, शारजा दुबई में लगा है, और एक बार मुझे फ़ोटोग्राफी के लिए यूरोप भी जाने का मौका मिला, नॉर्वे। तो वहाँ भी बहुत कुछ नया देखने को मिला, काफ़ी कुछ सीखा मैंने। अच्छी जगह है। हमारे कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो बड़े अधिकारी हैं वो मुझे पर्सनली मुझे इनवाइट भी करते हैं कि मैं उनके स्टाफ को ट्रेन कर पाऊँ, उनके स्टाफ को बर्ड आइडेंटिफिकेशन में हेल्प कर पाऊँ, तो मैं उनके लिए वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज करता रहता हूँ। इसमें सेटिस्फेक्शन मैं इसलिए भी कहूँगा, अगर आपका वर्क को
पब्लिक या कोई अधिकारी या कोई बड़ा जो इस फील्ड का एक्सपर्ट है वो अगर आपको उसको पसंद करे तो लगता है कि कुछ आपने किया। जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो मेरे कुछ फोटोग्राफ्स हमारे मध्य प्रदेश के वन विभाग ने उसको बड़े बड़े पोस्टर्स में कन्वर्ट करके पोस्टर बना के पूरे मध्य प्रदेश में उसको पब्लिश किया। ऑफिसेज में, रेस्ट हाउसेज में उसको लगाया गया। तो आप जब भी जाते हैं देखते हैं तो अच्छा लगता है कि आपका काम, आपका वर्क वहाँ दिख रहा है। कई बुक्स भी पब्लिश हुई हैं, जैसे बर्ड्स ऑफ एमपी के नाम से एक बुक है, एक है बर्ड्स ऑफ इंदौर के नाम से। तो उसके फ्रंट पेज पर ही मेरा फोटोग्राफ उन्होंने छापा है। तो अच्छा लगता है कि आपने लोगों को काम पसंद आ रहा है आपका, ये एक सेटिस्फेक्शन है। अभी रिसेंटली दिल्ली में भी कुछ अपना CAG जो है ऑडिट डिपार्टमेंट, वो ऑडिट रिपोर्ट तैयार करते हैं अपने इस नेचर के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर। तो उन्होंने भी मेरे 8 या 10 फोटोग्राफ अपनी ऑडिट रिपोर्ट में पब्लिश किए हैं। ये जो रिपोर्ट जाएगी पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पर जाएगी। तो लगता है कि कुछ अच्छा हुआ काम। ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि हम कुछ अच्छा कर पाएँ, अच्छा दे पाएँ। बीच में हम लोगों ने जैसे कोशिश की थी कि सिंधिया स्कूल में जो हम लोग क्लासेस ले रहे थे, उसमें कुछ स्टूडेंट्स ने तो वाइल्ड लाइफ को ही अपना प्रोफेशन बना लिया है। और मुझे अच्छा लगा कि शायद मैंने कुछ उनको अच्छा सिखाया हो, अच्छा उनको लगा, तो उन्हें एज ए करियर उसको परस्यू किया, चूज़ किया। और आज मैं एक जो है जहाँ भी हूँ मैं खुश हूँ। एक मुकाम मुझे जो मिला है, आई एम हैप्पी विद इट।